सभी भूदेव आचार्यों की, राजस्थान के पागलों की, भीलवाड़ा के पागलों की, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का चरणाश्रित आशीर्वाद, दादा गुरु जी की महती कृपा, जिनके प्रताप के कारण, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से इस दास के अंदर कुछ कहने की सामर्थ्यता है, ऐसे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी भूमि जो वीरों की भूमि है, ऐसी भूमि जो सूरवीरों की भूमि है, ऐसी भूमि जो महाराणा प्रताप की भूमि है, ऐसी भूमि जहां के केवल पुरुष वीर नहीं, घोड़ा चेतक भी वीर होते हैं। ऐसी भूमि जहां मीराबाई के भक्ति की चर्चा पूरे विश्व में की जाती है। राजस्थान ऐसी भूमि जहां कनौट माता के बम बारूद पाकिस्तान के फुस उड़ गए। ऐसी भूमि राजस्थान जो संतों की भूमि है, ऐसी भूमि राजस्थान जहां श्रीनाथ जी विराजमान, ऐसी भूमि राजस्थान जहां सांवरिया सेठ विराजमान है, ऐसी भूमि राजस्थान जहां गांव-गांव में खाने की व्यवस्था हो या ना हो, पर घर के बाहर गौ माता या गौशाला जरूर हो। ऐसी भूमि राजस्थान जहां भीलवाड़ा के मंदाकिनी के 3 महादेव के मंदिरों की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि राजस्थान जहां हरणी के महादेव हैं। ऐसी भूमि राजस्थान की है भूमि भीलवाड़ा की, जहां 4 भुजानाथ का मंदिर है। ऐसी भीलवाड़ा की भूमि राजस्थान की जहां चामुंडा माता का चमत्कार चहुओर सुनाई देता है। ऐसी भूमि राजस्थान का भीलवाड़ा का यह स्थान जहां टेकरी के हनुमान की चर्चा सर्वत्र गूंजती है। ऐसी भूमि राजस्थान का यह भीलवाड़ा जहां पंचमुखी हनुमान की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि है राजस्थान जहां पर बागौर साहब का गुरुद्वारा भी अद्भुत रूप में पूजा जाता है। यहाँ की भूमि को, यहाँ की रज को हम मस्तक पर लगाते हैं, दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं, भूदेव आचार्यों के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं जितना भी श्रोता समुदाय लास्ट तक बैठा है, अगल बगल में खड़ा हुआ है, कुछ लोगों को बड़ी देरी से आए, यहाँ कुछ वीआईपी बैठे हुए हैं जो आए देर से पर बैठे आगे। ये सभी महापुरुष संतजन मंचासीन पूज्य महाराज जी और देश विदेश में इस कथा को जो संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से लाइव सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से आप सबको हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग। साधु जी बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोला, और जोर से बोलो भीलवाड़ा वालों। भीलवाड़ा की गूंज पूरे राजस्थान में जानी चाहिए, ताकि सबको दिखाई पड़े कि यहाँ भी सनातन हिंदुओं की बहार आई हुई है। जय सिया राम। कहो कैसे हो? बढ़िया हो? देखो हम 1 बजे आ गए अपनी घड़ी के अनुसार। आपकी घड़ी में 3 बज गए होंगे, हमने अपनी घड़ी का 1 बजे कांटा ही बंद कर दिया। जब से फिर आगे बढ़ी ही नहीं। कोई पूछेगा गुरुजी कितने बजे जा रहे हैं? 1 बजे जा रहे हैं। ये देख घड़ी, ये तो विनोद है।
लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार भीलवाड़ा आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की भक्ति, प्रसन्नता, श्री टेकरी वाले हनुमान जी की समिति के सभी सदस्यों ने जो उत्साह के साथ इस भव्य और दिव्य आयोजन को संयोजन करके रखा है, ऐसा लग रहा हिंदुओं की बाढ़ राजस्थान में आ गई। तो परम पूज्य श्री काठिया वाले महाराज जी बड़े सरल महात्मा हैं। आपने आज्ञा दी कि आपको भाई भीलवाड़ा आना है। हमने कहा महाराज जी जो आपकी आज्ञा, और आपके गौ माता के अकथ प्रयास, आपके गुरुदेवों के कारण परम पूज्य श्री निम्बार्क वाले पूज्य श्री श्री जी महाराज की परंपरा के आचार्य परंपरा में ही आपने दीक्षा ग्रहण की है। ऐसे पूज्य श्री काठिया वाले महाराज जी आपके संरक्षण में, मार्गदर्शन में यह भव्य कथा का आयोजन हो रहा। आइए इसी कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी अरे जोर से बोलो। आज की कथा एक प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं। एक हमको कुछ दिखाई पड़ रहा, भाई वहां जो बाहर धूप में खड़े हुए बहुत देर से बच्चे, हम प्रशासन को कहेंगे उनको वो कुर्सियां खाली हैं बैठा दो। 4, 5, 10 कुर्सियां अभी खाली भी हैं आगे की, बैठा दो, बेचारे धूप में खड़े हुए हैं। पीछे वाले आगे मत आना, वीआईपी तो सब बैठ जाते हैं, बच्चों को भी बैठ जाने दो। हाँ बैठा दो, अच्छा लगेगा। पीछे वाले आगे मत आना, जगह फुल है। श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी के चरित्र की गाथा को सुना रहे हैं। हम सोच रहे थे कि हनुमंत कथा में सुनाया क्या जाए, तो सुंदर कांड की कथा भी हमारी यत्र तत्र चल रही है जो पूर्ण नहीं हुई। उसी कथा को पूर्ण करने का मन है, लेकिन जैसे ही मंच पर आए 2 चौपाइयां दिखाई दी। जब आरती हो रही थी तब हमें इस चौपाई की तरफ नजर गई। बहुत बार इस चौपाई पर कथा गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से बोली है, पर आज पुनः मन हो गया। और चौपाई सबको कंठस्थ है। इसी चौपाई को केंद्र बिंदु मानकर हम सब 5 दिन की हनुमंत कथा को गाएंगे। और चौपाई हनुमान चालीसा की है। कौन सी? अष्ट सीधी नव निधि के दास